और मैं मोहम्मद शमीम। आज बात करेंगे एसी सिस्टम के बारे में। ठीक है, एसी सिस्टम कैसे काम करता है और एसी सिस्टम के अंदर जो भी पार्ट्स लगे हुए देख सकते हैं, हमने डायग्राम पूरा बना लिया है। ठीक है, एसी सिस्टम के अंदर जितने भी पार्ट्स लगा रहता है वो एसी पार्ट्स का क्या, सब पार्ट्स का क्या क्या फंक्शन है, ये पूरी डिटेल में समझेंगे हम। ठीक है, और इसमें सारे चीज़ हम डायग्राम में बनाया हुआ, जो हमारा अभी न्यू जनरेशन की गाड़ी चल रही है, बहुत सारी गाड़ियाँ वो हम बनाए हुए हैं और पूरे डिटेल में समझेंगे आज कि एसी फंक्शन कैसे काम करता है, एसी सिस्टम हमें हवा कैसे, ठंडी हवा प्राप्त होता है, इसके बारे में बात करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम रहा। अब क्या होता है, जब भी हम एक गाड़ी के अंदर बैठते हैं और एसी बटन को ऑन करते हैं और ब्लोअर को हम जब ऑन करते हैं तो हमें ठंडी हवा प्राप्त होने लगती है। वो कैसे, वो देखिए। जब एसी बटन को प्रेस करेंगे और ब्लोअर को ऑन करेंगे, ये है एसी बटन, इसको प्रेस करेंगे, ब्लोअर ऑन करेंगे, तभी ईसीएम को सिग्नल जाएगा कि बंदे को एसी चाहिए। ये ईसीएम को सिग्नल मिल जाता है कि बंदे को एसी चाहिए। भाई बंदे को क्या चाहिए, एसी। अब क्या करता है, हम तो बटन को प्रेस कर दिया, बटन ने सिग्नल इसको दे दिया, इस कंप्यूटर को। बहुत सारे गाड़ियों में कंप्यूटर सभी में लग रहा था, पुराने गाड़ियों में नहीं रहता था, तो डायरेक्ट रिले में सिग्नल जाता था। ठीक है, अब क्या होता है, अब जो ये ईसीएम को सिग्नल मिलता है, सिग्नल मिलने के बाद ये समझ जाता है, ये दिमाग में एनालाइज कर लेता है। ये समझिए एक तरह से दिमाग है, माइंड है, इसने एनालाइज करता है और इनपुट लेके आउटपुट देता है रिले को, और रिले को क्या करता है, ऑन कर देता है। और ये रहा रिले, तो रिले को सिग्नल मिलता है और इसमें छोटा भी रिले हो सकता है या बड़ी रिले भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरिंग कार के ऊपर। ठीक है, तो ये रिले एक्टिवेट हो जाता है ईसीयू के द्वारा। ठीक है, और ये 12 वोल्ट सप्लाई देता है अपने एसी कंप्रेसर को। अब ये क्या काम किया, एसी जो कंप्यूटर रिले को ऑन कर दिया, हमने एसी बटन को प्रेस किया, प्रेस करने के बाद ईसीएम को पता लगा, ईसीयू को पता लग गया कंप्यूटर को। अब कंप्यूटर क्या किया, कंप्यूटर करेगा, एसी रिले ऑन हो गया, एक्टिवेट हो गया। अब रिले का काम है एसी कंप्रेसर को ऑन कर देना। ये हमने एसी कंप्रेसर बना के रखा है, एसी कंप्रेसर। अब एसी कंप्रेसर, ये है एसी कंप्रेसर का काम और फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। एसी कंप्रेसर का काम है एसी गैस को, लो प्रेशर गैस को हाई प्रेशर गैस में कन्वर्ट करना। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है, अब ये देख सकते हैं इसके अंदर जो ये पुली है, आपको दिखा रहे हैं, अभी ये पुली है, ये पुली बिल्कुल फ्री घूम रहा है। क्या एसी कंप्रेसर ऑन अभी तक नहीं हुआ, एक्टिवेट एसी कंप्रेसर नहीं चल रहा है, ये सिर्फ बेल्ट के लिए फ्री घूम रहा है पुली। ठीक है, अब जब भी ये जो 12 वोल्ट का सप्लाई इसमें और एक ग्राउंड लगा हुआ है, यानी 12 वोल्ट का सप्लाई इसमें जब भी मिलेगा तो इसके अंदर कॉइल रहता है, वो कॉइल मैग्नेटिक क्लच हो जाएगा, ये मैग्नेटिक क्लच जो है इसमें अटैच हो जाएगा और इसके साथ घूमने लगेगा। तब इसके अंदर पिस्टन मूवमेंट करना लगता है। पिस्टन इसके अंदर क्या है, मूवमेंट करने से ये एसी कंप्रेसर ऑन हो जाता है। अब एसी कंप्रेसर ये देख सकते हैं लो प्रेशर गैस को कन्वर्ट करके हाई प्रेशर फॉर्म में चेंज कर देता है, हाई प्रेशर गैस में चेंज कर देता है। अब क्या देखिए, अब यहां से देखो, अब लो प्रेशर गैस को हाई प्रेशर में कन्वर्ट कर देता है। अब बात रहा लो प्रेशर गैस किधर से आ रहा है, लो प्रेशर गैस होते हुए इवेपोरेटर से आता है, यानी जो हम कूलिंग कॉइल भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, तो इवेपोरेटर से आते हुए लो प्रेशर गैस को, ये लो प्रेशर गैस, लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट को ये हाई प्रेशर में कन्वर्ट करके, हाई प्रेशर में करके, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में। अब देखेंगे जब भी दो पाइप उसमें लगे रहते हैं, एक जो पतला पाइप रहेगा वो हाई प्रेशर रहता है, हमने पतला पाइप बनाया, देख सकते हैं ये वाला, ये जो है ये पतला पाइप है। ठीक है, और ये मोटा पाइप है थोड़ा। ठीक है, ये लो प्रेशर का पाइप है, ये हाई प्रेशर का पाइप है। आपको समझ में आ जाएगा, लो प्रेशर का जो पाइप रहेगा वो मोटा रहेगा, ये देख सकते हैं, ये पतला, आपको ये पाइप आपको नजर आता रहेगा, ये पतला पाइप है। ठीक है, और ये पाइप मोटा हो गया, ये हमारा लो प्रेशर पाइप हो गया, लो प्रेशर पाइप। ठीक है, और ये हमारा हो गया हाई प्रेशर पाइप। ठीक है, अब इसके अंदर देख सकते हैं ये वाल्व लगा रहता है लो प्रेशर, तो हम गैस डालते हैं, कभी फील करते हैं लो प्रेशर गैस, लो प्रेशर से करते हैं। क्यों लो प्रेशर से करते हैं, क्योंकि हमारा गैस लो प्रेशर को ही हाई प्रेशर में कंप्रेसर कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो कंप्रेसर का काम यही है कि लो प्रेशर गैस को हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट में कर देता है
और हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में करता है। अब ये क्या हुआ, लो प्रेशर को क्या किया इसने, हाई प्रेशर में कर देने के बाद ये चले जाता है सीधे कंडेंसर, एसी कंडेंसर जो इंजन के बाहर लगा हुआ रहता है, बिल्कुल रेडिएटर के बगल में लगा रहता है, रेडिएटर के पीछे लगा रहता है। उसमें फैन देखिएगा, फैन भी लगा रहता है। अगर फैन घूमेगा यहाँ पे, जैसे ही ऑन करेंगे तो कंप्रेसर भी ऑन और रेडिएटर फैन भी ऑन हो जाता है। अब जब भी टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो क्या होगा, रेडिएटर फैन, ये कंडेंसर फैन ये ऑन हो जाता है। अब क्या करता है ये, जब अभी तक ये गैस में ही, अभी तक ये रेफ्रिजरेंट गैस में ही, ठीक है। अब जैसे ये फिन्स में धीरे धीरे घूमता है और हवा इसे जैसे ही मिलता है कंडेंसर को फैन के जरिए, या कोई बाहर की हवा जब मिलता है, तब क्या काम है, ये लिक्विड फॉर्म में चेंज कर देता है। कंडेंसर क्या हो जाता है, वहां से जाते जाते वो लिक्विड फॉर्म में चेंज होता है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक गैस में है, हाई टेम्परेचर हाई गैस में हो गया ये, यहाँ से यहाँ तक, ये कंप्रेसर से होते हुए यहाँ तक ये पाइप में हाई टेम्परेचर हाई गैस, ठीक है। अब ये यहाँ से लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। अब लिक्विड फॉर्म में चेंज होके ये जाता है रिसीवर ड्रायर। रिसीवर ड्रायर का काम क्या है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना। बहुत सारी गाड़ियों में जो है रिसीवर ड्रायर के साथ ये स्विच लगा रहता है, बहुत सारे गाड़ियों में पाइप लगा रहता है, ठीक, पाइप में स्विच लगा रहता है। रिसीवर ड्रायर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर देता है, ठीक है। वो जितने भी डस्ट वगैरह थोड़ा ये जो रहते हैं उसको क्या करता है, वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। अब रिसीवर ड्रायर से होते हुए ये हाई प्रेशर में ये ड्वेल प्रेशर स्विच से होते हुए, अब ड्वेल प्रेशर स्विच, ये तो समझ गए मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना। अब ड्वेल प्रेशर स्विच का काम है, ड्वेल प्रेशर स्विच इसका काम है डबल काम। ड्वेल मीन्स डबल, ड्वेल सिम हो गया, उसी तरह डबल इसका काम है। अब इसका काम, डबल का काम क्या है, इसमें दो वायर्स लगे रहते हैं, आपको दिखा रहे हैं हमने, ये है ड्वेल प्रेशर स्विच, ठीक है। अब ये ड्वेल प्रेशर स्विच का क्या काम है, ये डबल काम है इसका। एक तो प्रेशर इसका अगर पाइप के अंदर हाई हो गया तो भी एसी कंप्रेसर को ऑफ कर देता है। इसका कारण ये है, अब जब प्रेशर इसके अंदर हाई हो जाएगा तो भी एसी कंप्रेसर को ऑफ कर देगा। अगर प्रेशर इसके अंदर लो हो जाता है, इसके अंदर प्रेशर कम रहता है, तो भी इस एसी कंप्रेसर को ऑफ कर देगा। इसका बेनिफिट्स ये है, ये स्विच देने का बेनिफिट ये है कि हमारा कंप्रेसर को सुरक्षा में रखता है। कंप्रेसर काफ़ी कॉस्टली आता है, इस कारण से अगर प्रेशर हाई हो जाएगा तो हो सकता है हमारा कंप्रेसर ख़राब होने का चांसेस है। अगर लो प्रेशर हो गया, अगर कंप्रेसर चलते रहा तो भी कंप्रेसर ख़राब होने का चांसेस है। अगर डुअल प्रेशर ख़राब हो गया तो इसे हम देख सकते हैं, इसको डायरेक्ट भी कर देते हैं। इसको डायरेक्ट करने, स्विच को डायरेक्ट करने के बाद भी हम चेक कर सकते हैं, ठीक है, अगर गैस इसके अंदर प्रेशर में है तब, ठीक है। तो आपने समझ गया ड्यूल प्रेशर स्विच का काम है, यही काम है कि कंप्रेसर को ऑफ कर देना हाई प्रेशर में, और लो प्रेशर होता है तभी। अब गैस क्या हुआ, ये क्या हुआ, हाई प्रेशर में इधर से होते हुए ये जाता है, ये अपना एक्सपेंशन वाल्व। एक्सपेंशन वाल्व का काम है एक्सपांड कर देना, गैस को एक्सपांड कर देता है। एक्सपेंशन वाल्व आपको दिखा रहे हैं, ये है एक्सपेंशन वाल्व। एक्सपेंशन वॉल का काम है, ये देख सकते हैं छोटा हॉल और ये बड़ी हॉल है, बिग हॉल, ठीक है। ये एक्सपेंशन वॉल अभी देखे लेंगे कि जब भी दहाड़ी आप बनाते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जब आपको स्प्रे मारता है पानी का दहाड़ी के ऊपर तो हमें बहुत ही ठंडा महसूस होता है। इसका कारण ये हवा का फुहारा जब मारता है, इसी तरह ये फुहारे की तरह मारता है इस कूलिंग कॉइल में, ठीक है। इसके अंदर जब फुहारे की तरह मारता है और इसके अंदर से यहाँ होते हुए देख सकते हैं ये क्या हुआ, यहां से यहां तक चला गया हाई प्रेशर में। अब ये लो प्रेशर में ऐसा ये रिलीज कर रहा है, फुहारा मार रहा है कंडेंसर, ये इवेपोरेटर में। अब इवेपोरेटर में यहां तक क्या हो गया, अब ये क्या हो गया, ठंडा हो रहा है, ये पूरा ठंडी हो रहा है। अब ये क्या करेगा, ब्लोअर मोटर इसको क्या करेगा, हवा शुरू कर देगा, इसको घूमना, ब्लोअर मोटर फैन घूमता है और हमें अंदर केबिन में ठंडी हवा मिलता है, ठीक है। अब क्या हो गया, यहां से धीरे धीरे फिर ये जाते हुए हाई प्रेशर में ये मिस्ट फॉर्म में चेंज हो जाता है। अब धीरे धीरे क्या हो गया, ये मिस्ट फॉर्म में चेंज होके फिर एसी कंप्रेसर में चला जाता है, ठीक है। बस एसी सिस्टम का यही काम, इतना ही काम है। अब इसके अंदर देख सकते हैं ये लगा रहता है थर्मिस्टर। थर्मिस्टर का काम ये है कि जब भी इसके अंदर आइस जम जाता है, ज्यादा कूल होने लगता है, तब एसी कंप्रेसर को ऑफ कर देगा, क्योंकि सिस्टम ब्लॉकेज हो सकता है एसी कंप्रेसर। और जब भी सिस्टम अगर ये ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो गया तब भी एसी कंप्रेसर को ऑफ कर देता है, ठीक है। अब ये रहा, ये तो आप समझ गए इसके अंदर कैसा काम, किसका फंक्शन है, कंप्रेसर का काम समझ गए आपने, ये समझ गए कंडेंसर का काम, फैन का काम, रिसीवर ड्रायर और ड्वेल प्रेशर स्विच, ये हो गया ये अपना
ब्लोअर मोटर, ठीक है। ये रहा हमारा एसी सिस्टम के अंदर। अब बात करते हैं, अगर एसी सिस्टम हमारा काम नहीं करता है, कोई एसी सिस्टम खराब है, तो कैसे हमें फॉल्ट पता लगता है। देख सकते हैं, अगर पहली चीज है तो हमें इसके अंदर गैस कम होता है। पहला चीज तो गैस कम हो गया तो भी हमारा एसी सिस्टम काम नहीं करेगा। ड्यूअल प्रेशर स्विच खराब हो गया तो भी काम नहीं करेगा। मैग्नेटिक क्लच इसके अंदर रहता है, मैग्नेटिक अंदर के अंदर 12 वोल्ट का सप्लाई अगर नहीं मिलता है तो भी एसी कंप्रेसर काम नहीं करता है। स्विच खराब होने की वजह से भी एसी कंप्रेसर काम नहीं करेगा। और हमारा ECU खराब हो गया तो भी एसी कंप्रेसर काम नहीं करता है। इसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। ब्लोअर मोटर काम नहीं करेगा तो भी हमें ठंडा हवा प्राप्त नहीं होती है, ठीक है। तो आपने समझ गए, इसके अंदर ये पूरा रहा एसी सिस्टम को समझना। तो एसी सिस्टम के बारे में आपको हमने पूरे आज डिटेल में बता दिया। तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।